हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हम गैसियस सैंपल्स को आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में हैंडल करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, इवैक्यूएटेड सेल है, उसके अंदर बैफल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारा सैंपल वॉलेटाइल है ही नहीं, यानी कि उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता। उस केस में हमें बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव हमारे पास है और सबसे कॉमन ऑल्टरनेटिव हमारे पास है हैंडलिंग नीट लिक्विड्स। नीट लिक्विड्स, आपने नीट वर्ड सुना होगा पहले। नीट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई भी लिक्विड प्रेजेंट नहीं है अगर कोई कंटेनर में, तो उसे नीट लिक्विड कहा जाता है। यानी कि ना कोई सॉल्वेंट है, ना कोई और लिक्विड है उसके साथ, तो उसे कहा जाता है नीट लिक्विड, यानी बेसिकली प्योर लिक्विड, सिर्फ वही लिक्विड प्रेजेंट है। तो इसमें हम नीट लिक्विड्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो सैंपल है वो अगर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसी सैंपल को डायरेक्टली उठा लेंगे। इसका ऑब्वियसली एडवांटेज आप सोच सकते हो कि इसमें कोई सैंपल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब एडवांटेजेस हम आगे जाके कवर करेंगे। लेकिन इसमें प्रोसेस क्या है? हम इसमें रॉक सॉल्ट प्लेट्स को यूज करेंगे। रॉक सॉल्ट प्लेट्स मतलब क्या है? रॉक सॉल्ट बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ये सभी अलग अलग मटेरियल्स की जो प्लेट्स होती है उन्हें हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, रॉक सॉल्ट प्लेट्स, और उसके बीच में हमने सैंपल को रखा हुआ है जो कि हमारा नीट लिक्विड है। अब इसमें आप गौर करो तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 ड्रॉप, यानी कि ये जो सैंपल है ये सिर्फ एक ही ड्रॉप ले सकते हैं हम, और वो भी इनफ होगा हमारे एनालिसिस के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग मेथड है ये। तो इसमें हम एक ड्रॉप लेंगे और इसमें करेंगे क्या कि ये जो रॉक सॉल्ट प्लेट्स है इन्हें एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। तो इससे होगा क्या कि अगर हमने एक दूसरे के साथ इसे चिपका दिया तो ये जो बीच में लिक्विड प्रेजेंट है, जो एक ड्रॉप हमने लिया था, वो इजिली स्प्रेड हो जाएगा पूरी प्लेट के ऊपर। और इसकी जो थिकनेस आएगी, ये जो फिल्म टाइप का बन गया है हमारा सैंपल का, इसकी जो थिकनेस आएगी वो 0.01 मिलीमीटर तक आती है। यानी कि इतनी थिन फिल्म यूज करेंगे हम एनालिसिस के लिए। अब ये जो पूरा अपैरेटस है जिसमें हमने रॉक सॉल्ट प्लेट्स ली और सैंपल लिया, इनको हम फ्रेम में प्लेस करेंगे। अब फ्रेम बेसिकली एक पूरा अलग इक्विपमेंट है जिसमें ये पूरा अपैरेटस आ जाता है, और ये फ्रेम जो है वो फाइनली आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में प्लेस की जा सकती है। तो इस तरह से हम पूरा सैंपल बनाएँगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसमें सिर्फ़ एक ड्रॉप लिया हमने, ये तो सबसे पहला एडवांटेज है कि हमने सैंपल ज़रा भी वेस्ट नहीं किया, या फिर बहुत एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ सैंपल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। इसके अलावा हमें कोई सैंपल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट लेने की ज़रूरत है, ना मिसिबल है कि नहीं ये चेक करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ हमने हमारा सैंपल लिया है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो क्वालिटेटिव पर्पस है, यानी कि हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो सैंपल कौन-सा कंपाउंड उसमें प्रेज़ेंट है, कौन से मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेज़ेंट है, तो उस केस में क्वालिटेटिव पर्पस के लिए ये सैटिस्फैक्टरी है। यानी कि हम इससे क्वांटिफाई नहीं कर सकते इतना ईज़िली, लेकिन क्वालिटेटिव पर्पस के लिए काम चल जाता है हमारा। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसका ट्रांसमिटेंस पुअर है, यानी कि अगर कोई रेडिएशन आती है तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसमिट होने ही नहीं देता। उन केसेस में इन लिक्विड्स का इस तरह से नीट लिक्विड के फॉर्म में एनालिसिस करना ये थोड़ी टफ बात है। तो ऐसे केसेस में हम ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा और एक सिवियर डिसएडवांटेज जो इस मेथड का है, वो ये है कि इसमें चांसेस है कि अगर आपने एक टाइम ये सैंपल बनाया, यानी कि ये सैंपल को अगर स्प्रेड किया एक बार ये रॉक सॉल्ट प्लेट्स पर, तो उसमें चांस है कि 0.01 मिलीमीटर्स की थिकनेस आ गई आपके पास वो फ़िल्म की। लेकिन अगली बार जब आप करने जाओगे सेम चीज़, तब आपकी थिकनेस नॉन यूनिफ़ॉर्म होगी, यानी कि नेक्स्ट टाइम लेट्स से 0.02 मिलीमीटर्स हो गया या 0.005 मिलीमीटर्स हो गया। ऐसे अगर थिकनेस वेरी करेगी कॉन्स्टेंटली, तो आपके पीक्स और रीडिंग्स ये भी वेरी करते जाएँगे। और अगर पीक्स और रीडिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज होंगे, जैसे ही अगर आप सेम सैंपल भी लेते हो, ये सैंपल अगर सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर थिकनेस अलग आ गई, तो इसकी वजह से हमारी पीक्स और रीडिंग्स भी अलग आ सकती है, जिसकी वजह से ये मेथड की रिप्रोड्यूसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि अगर आप कॉन्स्टेंटली रिपीट करो सेम एक्सपेरिमेंट को, तो चांसेस है कि आपको अलग रीडिंग्स आएँगे हर बार। तो ये इतना आइडियल नहीं है, इस वजह से हमें और भी अल्टरनेटिव्स देखने मिलते हैं इस मेथड के। जैसे कि हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं इन लिक्विड्स के साथ। अब प्रीवियसली मैंने कहा था कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सॉल्वेंट्स जो होते हैं हमारे आईआर रेंज में
ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ये रेंज जो है, इसमें सॉल्वेंट्स काफ़ी टाइम ट्रांसपेरेंट नहीं होते। लेकिन हमारे पास फिर भी कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, जो कि इस रेंज में ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो कुछ-कुछ केसेज़ में हम इन्हें भी यूज़ कर लेते हैं। और ये जो पर्टिकुलर मेथड है जिसमें हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, ये हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। ये था नीट लिक्विड्स को हैंडल करना आईआर में। थैंक यू।